नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। 14 जून ज्येष्ठ बट पूर्णिमा, मंगलवारी महापूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करें उपाय, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार 14 जून दिन मंगलवार को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बट सावित्री का व्रत भी रखती हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। यह तिथि माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय मानी जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और गरीबी का नाश होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। यह तिथि माँ लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय तिथि है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी यह दिन बहुत खास माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा मंगलवार के दिन है और 14 जून दिन मंगलवार को है, इसलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार सिद्धियोग अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहिए और किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। माँ लक्ष्मी कृपा से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार के होते हैं और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी जी की प्रिय तिथि मानी जाती है। माना जाता है कि पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जातक को जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा पर करने वाला कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने दान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद या फिर घर में भी आप स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लोटा जल लें। जल में थोड़े से चावल डाल लें और थोड़ी सी मिश्री डाल लें और फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। थोड़ा सा उसमें दूध भी डाल लें और चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर आप यानी कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए
आप एक झाड़ू का उपाय ज़रूर करें। आपको करना क्या है, एक झाड़ू, अगर आपके घर में झाड़ू है सही है, टूटी फूटी झाड़ू ना हो तो एक झाड़ू ले लीजिए। आप इस झाड़ू को पहले तो जल से धो लें अच्छी तरह से। जल से धोने के बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल से आप छिड़काव कर लें, और फिर इसका जब पानी पूरी तरह से यानी कि हट जाए, सूख जाए, तो आप क्या करें कि इस झाड़ू को आप माता लक्ष्मी के सामने रख दें, और वहाँ पर रखने के बाद इस झाड़ू में थोड़े से चावल छिड़क दें और थोड़े से हल्दी का टीका लगा दें, और फिर आप माता लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और फिर इसके बाद इस झाड़ू में आप वहीं पर बैठ के अपनी मनोकामना बोलें, और फिर इसे यूं ही आप पूरी रात रहने दें, और अगले दिन सुबह इस झाड़ू से आप पूरे घर की सफाई करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, और पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं महसूस होगी। ऐसा करने से छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में, और माता लक्ष्मी कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, एक उपाय और करें। पूर्णिमा तिथि पर आप एक झाड़ू पूर्णिमा तिथि के दिन पहले से चाहे बाजार से लेकर आ जाएं। आप 2 लेकर आएँ या फिर 3, लेकिन सिंगल झाड़ू ना लेकर आएँ। हमेशा ध्यान रखें 2 झाड़ू लेकर आएँ। और फिर आप क्या करें कि आप एक झाड़ू यानी कि आप सूर्योदय से पहले सुबह सुबह मंदिर लेकर जाएं। आसपास कहीं पर भी मंदिर है तो वहाँ पर आप झाड़ू लेकर जाएं, और उस मंदिर के पूरे सीढ़ियों की और मंदिर की सफाई करें इस झाड़ू से। और फिर आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप इस झाड़ू को वहीं पर छोड़कर चले आएँ। तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन की कमी कभी नहीं होती। और एक झाड़ू का उपाय करें, आप पूर्णिमा तिथि पर झाड़ू का दान करें तो विशेष महत्व होता है। झाड़ू का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, जो झाड़ू आप यानी कि जिस झाड़ू को आपने पानी से गीला करके धोया था और माता लक्ष्मी के पास रखा था, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर के रसोई घर से ही शुरुआत करिएगा झाड़ू लगाने के लिए। आपको झाड़ू इस दिन यानी कि पूरे घर की सफाई करनी है, इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, आप घर में जो भी यानी कि टूटी फूटी झाड़ू ना हो, सही सलामत हो, उसी झाड़ू से यूज करना है। टूटी फूटी झाड़ू अगर है आपके घर में तो फिर आप नई झाड़ू भी लेकर आ सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके घर में अगर झाड़ू है तो टूटी फूटी ना हो, उसी झाड़ू का प्रयोग करें। लेकिन दान करना नई झाड़ू का है, और आपको जहाँ मंदिर में ले जाकर जाना है वहाँ पर नई झाड़ू से प्रयोग करें। तो इस प्रकार से झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करें इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।